लेकिन जिनके लिए पॉसिबल कर लें। हेलो कुंजल, वेलकम। फर्स्ट टाइम शायद आपको मैं मेरे वर्कशॉप में देख रही हूँ। कैमरा ऑन कर लो यार। मैं भी बंद कर लूँ? बंद करके मैम पढ़ाऊँ? आपका नाम मुझे देना, मैं घर पहुंच के ऑन करती हूँ। हेलो। हाँ हाँ शोभा। बाकी ईशा कर सकती है। भूषण जी कहीं घूम रहे हैं। फाइनली भूषण जी इन। नाइस सीइंग यू। ईशा, अनम्यूट करो, अनम्यूट। ये जो मंत्रा सेंड किया है ये हमें एक पेपर पे ड्रॉ करना है अभी। मंत्र नहीं, ये यंत्र है, इसी से पूरा हाँ, प्रेडिक्शन होगा। मतलब इसको ड्रॉ आउट करूं कॉपी पे? अभी ड्रॉ कर लो टेम्पररी, देन आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल के लैमिनेट करके रख सकते हो अपने पास। फिलहाल के लिए आप लोग इसका ड्रॉ रीचा कर मैम, लो, कौन सा क्योंकि बताया आपने? कौन सा बताया? मैंने देखा नहीं। ग्रुप में मैंने एक यंत्र शेयर किया, देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पे विजिबल होगा। हम्म। देखो दिख रहा है। ये मैंने बोला था सब बना के रखें, और अगर नहीं बनाया है तो कल या शाम को कभी भी जब आप बाहर जाते हो, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें। ओके, प्रिंट आउट चलेगा ना हमारे पास? चलेगा चलेगा, प्रिंट आउट निकाल लें। अभी के ओके लिए कि ओके। करंट, अगर आप कोई क्वेश्चन, जब क्लास हम चल रही है और हम यहाँ पे प्रिडिक्शन भी करेंगे, हम अपने अपने एक एक क्वेश्चन की प्रिडिक्शन यहाँ देखेंगे, तो उसके लिए मैंने बोला था कि बना के रखो, तो फिर आप लोग खुद के प्रिडिक्शन निकाल पाओगे क्वेश्चन का। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका आंसर आप इसी क्लास में ले सकते हो। तो अभी मैं क्लोज करूँ? अभी हम पहले वर्कशॉप का या अपना दूसरा चीजें स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। ओके। तो हनुमान प्रश्नावली क्या है? देखिए, हर कोई जानता है कि आज के टाइम में हनुमान जी को जागृत देव बोला जाता है। बोला जाता है कि उन वो इस समय धरती पे हैं, और उनको अगर आप दिल से याद करोगे तो ही इज गोइंग टू लिसन टू यू, और वो हमेशा आपके साथ आके खड़े रहेंगे। आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास है। तो हनुमान जी को भी ना एस्ट्रोलॉजी का बड़ा शौक था, और चूंकि वो पवन पुत्र हनुमान है, तो उनको तो पहले से ही सारा ज्ञान दिया गया था, और उन्होंने काफी सारा ज्ञान अपने गुरुओं से अर्जित भी किया था। आप सभी को याद हो कि उनको सब देवी देवताओं ने मिलके उनको बुद्धि दी थी, उनको ज्ञान दिया था, जिसमें सारे सब तरह का ज्ञान उनको था। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब, नक्षत्र का, दूसरा जो दुनिया का जो भी ज्ञान होना जरूरी है, वो सारा कुछ उनके पास था। तो उस टाइम उन्होंने ये यंत्र उनका, ये फिर आगे जाके बनाया गया, जिसके अंदर हर एक नंबर का एक आंसर है। जैसे सिमरन हमने प्रिडिक्शन थ्रू नंबर किया था, राइट, जिसमें हमने देखा था कि क्या नंबर आता है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइन क्या मैसेज है। तो सेम इसमें थ्रू हनुमान जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, जो कि उन्होंने ही बताए हैं, उनके द्वारा ही दिए गए हैं। पर इसको करना कैसे है, प्रेडिक्ट कैसे करना है, प्रोसेस क्या होता है, और हर एक नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो टोटल इसमें 1 से लेके 49 तक के नंबर्स हैं, 1 to 49। तो आप लोग ने अगर यंत्र को ध्यान से देखा हो, मैं वापस से शो कर रही हूँ स्क्रीन पे। ये देखो, लास्ट नंबर जो इसमें आपको मिलेगा वो है 49। और ये सीक्वेंस वाइज नहीं लिखे हुए हैं कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं लिखा है। आप देखो, ऑल्टरनेट कहीं भी कुछ भी नंबर दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो प्रेडिक्शन, आपको पता है ये नंबर का आंसर ये है, तो आप उसी पे फिंगर रख दो ताकि वो जवाब न जाए, नहीं। ये इस तरह से बनाया गया है कि हर नंबर बहुत दूर दूर है, अलग अलग है,
और जब आप अपने क्वेश्चन फ्रेम करोगे और जब आप अपने क्वेश्चन के जवाब हनुमान जी से मांगोगे तब आपको वो उत्तर मिले। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे ये पीडीएफ है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही के अंदर बनाया है मैंने, जिसके अंदर इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, तो आपको दोनों मिल जाएंगे एक ही पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो ये प्रश्न वाली क्या है, ये एक चक्र है, जैसे आप देख रहे हो यंत्र एक चक्र फॉर्म में, एक यंत्र के फॉर्म में उसको बनाया गया है, जिसके अंदर 1 से लेके 49 तक के नंबर्स के आंसर्स हैं, उनका अर्थ है कि यह नंबर क्या बोलता है। आपका अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसका जवाब आपको वहां मिलेगा। जैसे अगर ईशा बोले कि मेरी शादी इस साल होगी क्या, ठीक है, तो ये अगर उसने क्वेश्चन किया है, देन जब हम उसको सिखाएंगे कि भाई अभी तो नंबर पे फिंगर, अपने यंत्र पे फिंगर को घुमाओ और कुछ मंत्र को चैंटिंग करते करते आपको वो घुमाना है, और जहाँ आपको दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सभी प्रकार की समस्याओं से, प्रॉब्लम से आप मुक्ति पा सकते हो। आपको एक रास्ता मिलेगा कि अगर आपका ये काम नहीं हो रहा है तो रीजन क्या है, उसके लिए वो बताएंगे कि भाई बेटा क्या करो तुम, क्या मंत्र का चयन करो या आप किसी मंदिर में जाओ, आपको सारे रास्ते कैसे खोलने हैं वो सारे इसके अंदर गाइडेंस की तरह आपके पास आएंगे। ठीक है, इसके लिए हम यंत्र तंत्र मंत्र ज्योतिष शास्त्र के पास जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम अच्छे से नहीं पूछ पाते हैं, हिचक में रह जाते हैं और हम नहीं पूछ पाते हैं, तो उस जगह पे हम हनुमान प्रश्नवली चक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हनुमान जी से अपने दिल की सब बात बोल के उनसे अपने जो प्रश्नों का उत्तर हम उनसे ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक सबको समझ में आया? सब म्यूट होके बैठे हैं। अगली बार से मैं कोर्स उतारूंगी, लेकिन लाइव जूम सेशन नहीं दूंगी, पीडीएफ शेयर कर दूंगी। जब सबको शांति बैठना है तो पीडीएफ में अपने आप पढ़ लेना सब। अभी हम समझ हाँ रहे हैं, अभी समझ हाँ आ रहा हाँ, समझ आया जितना आपने बोला। हाँ, तो है। मैं हाँ वही पूछ रही कई हूँ ना, यहाँ तक समझ में आया जो मैंने बताया अभी तक, कि यहाँ पे आया। आप अपने प्रॉब्लम्स को लेके आ सकते हो। आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो उठा के आप खुद से देख सकते हो, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं जाओ और पूछो कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये होगा तो कब तक होगा। ठीक है, अगर मेरा ये काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से खुद कर सकते हो और उसका आंसर भी जान सकते हो। अब इसका जो नियम है वो जान लो। जो यंत्र आपको दिखाया गया है जो कि बहुत सरल है, इसका प्रिंट आउट निकाल के लेमिनेट करके रख लेना, ताकि आपको बार बार ये यंत्र बनाना ना पड़े। एक बार में ही आपका एक इन्वेस्टमेंट 10 रुपए का लगेगा, लेकिन 10 रुपीज में आपका ये यंत्र पूरा रेडी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसके कुछ नियम हैं। आप कभी भी उठ के प्रिडिक्शन करने नहीं बैठ सकते हो या जवाब देने नहीं बैठ सकते हो। सबसे पहले तो आपको पवित्र होके स्नान करना है, टेका बाथ अच्छे से नहा धो के बिल्कुल, और लेडीज उस दिन बाल वगैरह धो लो, अच्छे से सिर से नहा लो। ठीक है, नहाने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है, आप एक से एक येलो कलर या रेड कलर के कपड़े पे आसन पर बैठ जाओ। बैठने के बाद एकदम मन शांत करो, शांति से बैठ जाओ, और आपका प्रश्न क्या है अपना प्रश्न मन में सोचो कि मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए, मुझे ये क्वेश्चन है मेरा, हनुमान जी मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहले ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब इस मंत्र का जाप क्यों करना है, क्योंकि हनुमान जी किसके भक्त हैं, राम भगवान के। तो अगर आप उनको याद करने से पहले भगवान राम को याद करोगे तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप 11 या 21 बार इस राम जी का मंत्र का आप जाप कर लोगे। ये जाप करने के बाद आप अपने मन में वापस से अपना प्रश्न दोहराओगे कि प्रभु हनुमान, मैं दुविधा में हूँ,
मुझे कुछ मैम प्रश्नों का जवाब चाहिए। हाँ। मंत्र बोलना। ओम राम रामाय नमः, ये देखो यहाँ दिया गया है। ये लिखा हुआ है ना? ये देखो, हाँ ये लिखा हुआ है, दिख ठीक रहा है है। ठीक है। हाँ, ये आपको पीडीएफ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये मंत्र आपको 11 बार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने हनुमान जी को वापस से प्रे करना है कि दिस इज द क्वेश्चन, ये सवाल है, मैं इस दुविधा में हूँ, मुझे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर मेरा ये काम कब तक होगा, मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। जो भी हमारे मन में सवाल होते हैं, है ना, आप वो सवाल दोहराएंगे अपने मन में, और फिर उसके बाद आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे। ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, इसका 11 बार जाप करें। अब पहली बार जब आपने मंत्र का जाप किया था, जो राम भगवान का जाप था, इस दौरान ही आपका जो यंत्र है वो आपके सामने टेबल पे होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो स्क्रीन पे रखो, अगर आपने प्रिंट आउट निकाला है तो उधर रखो। मोबाइल में करने में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम घुमा रहे हैं, पर पता चला वो 49 होगा, लेकिन क्योंकि 2 नंबर पे हमारी फिंगर टच हो रही तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा नंबर आया। तो बेटर है कि इसका प्रिंट आउट निकाल लो, या तो आप इसको मोबाइल के लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर करो, क्योंकि आप उसको एनलार्ज कर सकते हो और फिर आप कर्सर घुमा सकते हो। आपको ये यंत्र आपके सामने रखना है, आंख बंद करनी है और हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है। एक हाथ में काउंटिंग चलेगी कि आपका 11 बार हो रहा है, और एक हाथ की एक फिंगर आपकी उस यंत्र पे घूमती रहेगी, आपको घुमाते ही रहना है। और जैसे ही आपका 11वें बार मंत्र पूरा हुआ, नमः जैसे आपने बोला, आपका जहां फिंगर रुक गया, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। समझ में आया कि वापस से रिपीट करूं? मैम एक बार वापस रिपीट कीजिए ना प्लीज। देखो, अभी यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, सामने आ जाओ यार सिमरन। सॉरी अभी वीडियो पे नहीं आ सकती, बाहर हूँ थोड़ा। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है यंत्र हाँ स्क्रीन जी। पे। अब मैंने, ये कर्सर है, ये घूम रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आंख बंद कर लूंगी और मेरे मन में जो भी सवाल है वो मैं करूंगी, ठीक है। अब चलो, एक क्वेश्चन तुम्हारे ही ले लेते हैं सिमरन, चलो आप अपना क्वेश्चन बोलो। मेरा। आप हम्म, अपने मन में बोल लो, आपको पब्लिक में नहीं बोलना है, मत बोलो, या तो आप चैट ओके। बॉक्स में पर्सनल पे मुझे भेज दो। भेजू क्या? हाँ, चैट बॉक्स में पर्सनल पे भेज दो। डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दो आपका हाँ वो डाल रही हूँ, क्वेश्चन, डाल रही हूँ। मैं यहाँ पूछती हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया है। तो अब सिमरन ने जैसे अपना क्वेश्चन बता दिया है, तो पहले हम राम जी के मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। तो ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। आप सब भी अपना मन में क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। और जिसका भी रहेगा तो उस तरह से आप अपनी स्क्रीन पे ही, आपने अगर बना के रखा है तो फिंगर घुमाइए, ठीक है, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हो। तो अब हम इसको चैंट कर रहे हैं, ओम राम रामाय नमः, 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 ओम राम रामाय नमः,
ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। हनुमान जी, सिमरन का आपके लिए एक प्रश्न है, उसका उत्तर वो जानना चाहती है। उसका प्रश्न है, 3 बार मैंने ये क्वेश्चन किया है। अब मैं ओम हन हनुमंते नमः, 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 ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। 29, 29 पे मेरा कर्सर रुक गया। ओके, स्क्रीन गई ना वो। अब हम यहाँ पे आंसर देखेंगे। तो सिमरन, 29 नंबर पे जो आंसर है वो आपके लिए हनुमान जी ने बोला हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे। धैर्य यस। तथा संयम रखें, हैव पेशेंस। ओके। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या आया सिमरन के लिए, जो हमने पढ़ा कि धैर्य रखो, सब्र करो, चीजें होंगी। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ओके, अभी बाकी लोगों ने भी किया है क्या? तो मुझे अपना नंबर चैट बॉक्स में भेजो, क्या मैम नंबर आया है। 8 नंबर दिखाना, 8 नंबर। इस कार्य को टालने में ही आपकी भलाई है। क्या करने का सोच रही है? क्या क्वेश्चन था? बोल बोल। मैडम, अरे यार, बोलो। अरे वो कोई ना स्टडी के बारे में मतलब बार सोच रही थी कि वो उसमें इन्वॉल्व हो के ना हो, वो कहते टाल दो। टाल दो, अभी रुको, अभी नहीं करना है, अभी टाइम नहीं आया हम्म। उसको सीखने का। तो हाँ। देखो, इस तरह से आंसर्स मिलते हैं। ये प्रोसेस होता है। पहले आपको राम जी का मंत्र का चैंट करना है, देन आपको अपना क्वेश्चन रखना है, फिर हनुमान जी के मंत्र का चैंट 3 बार क्वेश्चन बोलेंगे, एंड फिर हम हनुमान जी के मंत्र का 11 बार चैंट करते हुए, या तो पेन पकड़ लेना हाथ में, और पेन के साथ ऐसे ऐसे घुमाते रहना उसके ऊपर आंख बंद करके, और एक हाथ में काउंटिंग कंटिन्यू रखो। जैसे मैं यहाँ काउंट कर रही थी, जैसे 11 नमहा आया, जहां रुक गया कर्सर, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो देखो, अगर एक आता है तो उसमें आपका कार्य जल्दी होगा, मतलब जल्दी ही आपका काम बनेगा। दूसरा, धैर्य तथा संयम रखें, आपके कार्य पूरा होने में समय लगेगा। ठीक है। तीसरे का अगर थर्ड पे आया, थर्ड नंबर आया, तो हनुमान जी की आराधना करें, काम जल्दी हो जाएगा। अभी काम पूरा होने का समय नहीं आया, फोर्थ नंबर बोल रहा है। फिफ्थ नंबर बोल रहा है किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से आपका काम होगा, मतलब आप सोच रहे हो कि आप इंडिविजुअली कर लोगे और आप आगे बढ़ जाओगे, तो नहीं। उसमें क्लियरली बता दिया कि विदाउट सपोर्ट आपका काम नहीं होगा, किसी का सपोर्ट लगेगा। छठवें नंबर पे वो क्या बोल रहे, किसी दूसरे व्यक्ति के चलते आपका काम अटका हुआ है, मतलब किसी थर्ड पार्टी के या सेकंड पार्टी की वजह से आपका काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हनुमान जी की आराधना करो कि वो थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी जो भी बीच में आके आपके काम को रोक रही है, वो हट जाएगा। फिर सेवेंथ में बोल रहे किसी स्त्री की सहायता से होगा, मतलब कोई लेडी आएगी और लेडी की हेल्प से होगा, तो सोचो कौन लेडी है जो आपकी हेल्प कर सकती है। फिर जैसे अभी इसका आ गया, कार्य को टालने में ही आपकी भलाई। आप जैसे आपने सोचा, मैं अभी प्रॉपर्टी खरीदू के नहीं खरीदू, मैं ये बेचू के नहीं बेचू, मैं वो नई चीज लाऊं के नहीं लाऊं, मैं ये कोर्स करूँ के नहीं करूँ, है ना।
तो वहां पे उन्होंने बोल दिया नहीं भाई अभी टाल दे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी नहीं करना है। 9 आया तो कार्य सिद्धि के लिए कड़े प्रयास करो, मतलब मेहनत करो। अगर आप चाहते हो आपको सक्सेस मिले, आपका काम सक्सेसफुल हो, तो मेहनत करो। 10वां आया तो अगर कोई इच्छा होगी, फिर यहाँ पे 10वें का मतलब आपकी इच्छा पूर्ति होगी, तो मंगलवार का व्रत रखने से आपने जो भी मांगा है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर्स आते हैं, मतलब 1 से लेके 49 तक उन्होंने सारा दिया हुआ है। 11 में कि सुंदरकांड का पाठ करें, शीघ्र काम होगा। मैडम हेलो। हाँ, हेलो मैडम, ये रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हेलो। ये मिलेगा ना आप लोगों को, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ये देखो ये नीचे ट्रेन इंग्लिश में में भी दिया है। मैं ट्रेन में हूँ, आवाज नहीं आ रहा है मैडम, इसलिए। हेलो। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके मैडम, ये ओके ओके। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बट आप जो समझा रहे हो वो वाला रिकॉर्डिंग मिलेगा ना हमें? हाँ हाँ, ये भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। ओके। सिर्फ आप सबके मेल मुझे दे देना, ठीक है? मेल में आपकी रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, या फिर अभी इसमें 13-14 लोग हैं तो वो मैं इसको फिर यूट्यूब पे डाल दूंगी, नहीं तो आप लोग के साथ लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो वो अभी देखो 12वें नंबर पे वो बोल रहे हैं शत्रुओं से सावधान, मतलब कोई है जो आपका काम बिगाड़ सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बी अलर्ट। कार्य पूरा होने में समय लगेगा। फिर आपका काम अटक रहा है तो आप वो बूढ़े गाय की सेवा करो, जल्दी ही धन लाभ हो जाएगा। तो आपका अगर पैसों की वजह से काम अटक रहा होगा तो आपके कार्य खुल जाएंगे। मतलब यहाँ पे हनुमान जी आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, साथ में आपको रेमेडी भी बता रहे हैं कि आप क्या करो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार में एक ही क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन रहेगा तो ही करना। आप एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार पूछने जाओगे तो नहीं, सही नहीं है वो। तो जो भी क्वेश्चन करना है एक ही बार में होगा, उसको फ्रेमिंग अच्छे से करनी है। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाता है, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? आपने वहां पे पूछना है हनुमान जी मेरी XYZ से शादी होगी कि नहीं, ठीक है? तो आप होगी कि नहीं ऐसा नहीं पूछोगे, होगी क्या, क्योंकि आपने होगी कि नहीं दोनों दे दी तो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, अब मैं क्या बोलूं इसको। तो आप एक ऑप्शन दो, होगी क्या। तो वहां पे अगर नहीं हो रही होगी तो वो अपने आप बता देंगे, और हो रही होगी तो वो अपने आप हाँ बोल देंगे कि हाँ बेटा रास्ते खुल जाएंगे, टेंशन नहीं लो, है ना? या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसके सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, मेरे बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, आपने ये क्वेश्चन किया तो वहां पे आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन को फ्रेमिंग इम्पोर्टेंट है, आप क्वेश्चन को सही से फ्रेम करना बस। अगर आपने क्वेश्चन को सही से फ्रेम कर दिया, आपके आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे और सही मिलेंगे, और हनुमान जी के द्वारा दिए गए हैं, जरूर आपको उसके आंसर्स उनकी तरफ से मिलेंगे। प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है। फिर जब आप अपना आंसर्स आपको मिल जाता है तब आपको हाथ जोड़ के वापस से प्रणाम करना है, उनको थैंक यू बोलना है। राम जी को पहले थैंक यू बोलेंगे, फिर हनुमान जी को बोलेंगे। ऐसा थैंक यू बोल के जो यंत्र है उसको संभाल के आप पूजा स्थल पे या फिर अच्छी डेस्क पे, जहाँ पे मतलब वो खराब ना हो, उसको अच्छी जगह पे रख देना। जब भी आपको आपको डेली गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो कि आप बैठ जाओ, ठीक है हनुमान जी क्या गाइडेंस है आज मेरे लिए, है ना? तो उसके लिए भी आप इसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो। आंख बंद करके बैठ जाओ, आज आप ही बताइए मुझे ये काम करना है, मैं कैसे करूं? मैम ऋचा मैम, हम्म जैसे हमको पर्सनल गाइडेंस के लिए नहीं करना हो, लेकिन जैसे सपोज ग्रुप गाइडेंस के लिए करना हो, है ना? हम्म तो हम्म फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर मी एंड द ग्रुप, ऐसे हो सकता है? हाँ हो कोई भी। सकता है। आप जैसे ग्रुप के लिए कर रहे हो तो पूरा ग्रुप का बोल के एक मैसेज आ जाएगा, वो आपको फिर उसको अच्छे से समझ के आपको ग्रुप में उसको लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, ग्रुप में आप बोल सकते हो लोगों को कि प्लीज सेंड मी योर क्वेश्चंस ऑन पर्सनल। नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं मैं बोल रही। जैसे कि
वीकली एक गाइडेंस डालना हो अपने हाँ, को। तो मैंने बोला ना, आप वो कर सकते हो। तो आप वहां पे क्या बोलोगे कि ये मेरा ग्रुप है और इसके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, आप वो ले लो। हाँ। तो जब आप मंत्र का चैंट करोगे, आपने अपना ग्रुप का, जैसे मैं बोलूं कि हनुमान जी मेरा जो ग्रुप है इनफाइनाइट सेलेस्टियल विथ रिचा फ्री रेमेडीज, इस ग्रुप के हम्म। लोगों को मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ। तो आपकी तरफ से मैं मेरे ग्रुप को क्या गाइडेंस दूं कि उन्हें इस वीक में हाँ, क्या मतलब करना सबके अच्छे चाहिए। के लिए, फॉर हाँ हाईएस्ट गुड ऑफ एवरीवन, हाँ ऐसे डाल हाँ सकते हैं ना। हाँ, कि इस वीक में उनके लिए क्या अच्छा है। हाँ, सही। आप ऐसा बोल के फिर 11 बार चैंट करते जाओ और फिंगर घुमाते जाओ। पेन लेना, फिंगर अवॉइड करना। और हम्म। पेन अपने प्रिंट आउट निकाल लिया है ना, तो बस आपने पेन लेना है और पेन ऐसे 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 घुमाते जाओ। 11 टाइम हुआ जहां पेन रुक गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल भूषण का 29, आपका भी 29 आया था क्या भूषण जी? तो हाँ, आपको भी मेरा वही अध्याय। 29 आया, मेरा 29 आया था। भूषण जी का भी 29 आया है। तो भैया सब्र रखो, धैर्य करो। तो अब जैसे अपने यहाँ पे उसको घुमा रहे हैं, ठीक है। आपने अपने ग्रुप के लिए गाइडेंस मांगा है, तो आप ऐसे रोटेट करते जाओगे और चैंट करते जाओगे। आंख बंद करके करोगे। आंख बंद कर लो, ऐसे से घुमाते जाओ धीरे 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 धीरे। तो मैम ये और रैंडम ही घुमाना है कि लाइन वाइज यस, घुमाना है, नहीं नहीं, वर्टिकली रैंडमली घुमाना है। हॉरिजेंटली? कैसे ही भी घुमाओ, जैसा आपका फिंगर चल रहा ओके। है वैसा। इसको ऐसे ओके। ऐसे 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 घुमाते जाओ। कोई फिक्स पॉइंट नहीं रखना है। जिग जैग, अप्स डाउन, दाएं बाएं, जैसा जा रहा है जाने दो। जैसा हाथ का मूवमेंट हो रहा है होने दो। हाथ को ढीला छोड़ देना है, फ्लो में छोड़ देना है। जैसा जा रहा है जाने दो, नॉर्मल ओके। तरीके से उसको घूमने दो। और जैसे आपका लास्ट बार हो जाए, नम्हा जैसे बोला, नम्हा जहां पे रुक गया वहां रुक गया। अब जैसे मैं अभी पूछूं हनुमान जी, जितने लोग अभी इस ग्रुप में बैठे हैं जो मेरे साथ ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि उन्हें ये वीक क्या करना चाहिए? ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन किया, यही क्वेश्चन आप सब भी दोहराएंगे कि हम सबके लिए क्या गाइडेंस है। हम सबके लिए क्या गाइडेंस है हनुमान जी, हमें गाइडेंस दीजिए। अपने मन में 3 बार बोलेंगे और सब जन 11 बार ओम हम हनुमंताय नमः का जाप करेंगे। मैं भी यहाँ करके कर्सर रोक रही हूँ। देखते हैं हम सबकी एनर्जी मिलके क्या यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, रेडी? हम सब दिखाओ, यस। सब हम सब दिखाओ। रेडी? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सिमरन ही रेडी है, बाकी सब तो रेडी नहीं है। रिएक्शन में जाके सब कर दो ना, थम्स अप। मैं वही बोल रही हूँ, रिएक्शन में जाके थम्स अप डाल दो बस। एवरीवन रेडी? तो फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ चैंटिंग। मेरे साथ आप लोग भी चैंटिंग स्टार्ट करेंगे फिर। 11 टाइम्स चैंट करना है हमें रामाया वाला मंत्र। यस, ओम राम रामाय नमः, पहले वो करना है। फिर हम अपनी विश बोलेंगे, फिर हम हनुमंताय का जाप करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। ओम राम रामाय नमः। रामाय नमः। ओम ओम राम राम रामाय नमः। रामाय नमः। ओम ओम राम राम रामाय रामाय नमः। नमः। ओम राम रामाय 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 नमः। हुआ 11? ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। अब सब बोलेंगे हनुमान जी मेरे हनुमान जी लिए क्या गाइडेंस मेरे है। लिए क्या मैं जो गाइडेंस है। कुछ भी करने का सोच रही हूँ, आपको मैं सब जो कुछ पता भी है। करना अब आप मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना है। ठीक है। ओम हनुमंताय नमः। ओम हनुमंते नमः। ओम हम हनुमंते नमः। ओम हम हनुमंते नमः। ओम हम हनुमंते
हनुमते नमः। ओम हम 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 हनुमते नमः। लास्ट ओम हम हनुमते नमः। 4 के पास जाके रुका है। सबके लिए 4 में जो मैसेज होगा वो मैसेज है। अभी काम पूरा होने का समय नहीं आया, मतलब सब कोई, हर कोई कुछ ना कुछ करने का सोच रहा है और चाह रहा है कि उसका काम जल्द से जल्द हो जाए। अब वो किस काम को लेके सोच रहे हैं पता नहीं है, लेकिन उनका बोलना है कि अभी समय नहीं आया बेटा, रुक जाओ, धैर्य रखो, रुको रुको, समय नहीं आया, समय आते ही कार्य पूरा हो जाएगा। अब सबको पता है कि उनके मन में क्या था, क्या, कौन क्या करने का सोच रहा था, कौन क्या चाह रहा था कि उसका ये काम हो जाए। ठीक है, राइट। इसलिए अभी समय नहीं आया, तो रुकना है, सब्र करना है। चीजें जब समय आने पे अपने आप पूरी हो जाएंगी, इसका अर्थ ये है। समय नहीं आया, उदास नहीं होना है। समय नहीं आया मतलब चीज तो होगी जो आप चाह रहे हो, लेकिन सही समय पे होगी, हो जाएगी, लेकिन सही समय पे होगी। अभी समय नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन अपना मन में जो भी है आप कर सकते हो, और इस तरह से आपको मंत्र का चैंट करते हुए रैंडमली अपने हाथों को, पैन को घुमाना है। और आपके पास ये मैं दोनों फॉर्म में दे दे रही हूँ, एक तो व्हाट्सएप पे भी दे दे रही हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे नोट्स में, और पीडीएफ में भी दे देती हूँ। तो पीडीएफ आप लोग अपने मेल में सेव कर लेना, ठीक है। और रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं डाउनलोड कर देती हूँ, एक काम करती हूँ यूट्यूब पे और लिंक शेयर कर दूँ। ओके, मैम ऋचा ठीक है। मैम, इसमें आपने स्टार्टिंग में बोला कि जैसे आसन रेड या येलो कलर का होना चाहिए। हाँ, ऑरेंज, जैसे हनुमान जी का ऑरेंज चोला होता है ना, तो ओके। उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे हो, या तो रेड लेके बाढ़े हो या ऑरेंज या तो येलो, अच्छा। कुछ भी ऐसा ले लो, अपने नीचे वही रख लो। जैसे अभी मैंने रेड पहना हुआ है और मैं बैठी हूँ तो येलो कलर का है वो। और एवरी टाइम जब भी हमें ये करना है, हेयर वॉश होना कंपलसरी है? हाँ, मतलब आप नहा के सुबह, हेयर वॉश कंपलसरी तो नहीं है, बट हाँ सुबह नहा धो के दिया बत्ती करके फिर बैठो, शुद्ध होके अपने मस्त दिया बत्ती लगाओ, सब भगवान को धूप हाँ वही, अगरबत्ती जो भी नहा है, के बैठे दिया हाँ, बत्ती और करे, बैठो। लेकिन मतलब ये हेयर वॉश कंपलसरी नहीं है ना? हेयर वॉश कंपलसरी नहीं है, हेयर वॉश कंपलसरी कब होता है वो आप सबको पता ही है। तो हम्म। वो मैं थोड़ी यहाँ बोलूंगी। तो जितना हो आप लोग चीजों को फॉलो करें, और प्योर हार्ट के साथ और ट्रस्ट के साथ आप बैठे कि हनुमान जी अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, आप ही बताइए मैं क्या करूं। ठीक है, ये बोल के राइट। छोड़ देना, और फिर उनके ऊपर छोड़ देना, हाथ वही चला रहे हैं तुम्हारा, बस ये सोच लेना कि उन्होंने पकड़ लिया है अभी, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है। आपके क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, उस कोष्टक पे, उस नंबर पे, वही आपको लेके जा रहे हैं कि बेटा यहाँ आपका जवाब है, और आपका हाथ वहीं जाके रुक जाएगा। आपको उस चीज में को फील करना है कि हनुमान जी ने आपका हाथ अभी थाम लिया है और वही आपके हाथ को मारे। ओके। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टेक्निक है चीजों के जवाब लेने के लिए। कई बार हम परेशान होते हैं, हम लोगों के पीछे पड़ते हैं, यार मेरा काम नहीं हो रहा, कब होगा कब होगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन हनुमान जी के पास इनके जवाब हैं, वो आपको बता देंगे। तो हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है, हाँ चलो होगा, लेकिन टाइम लगेगा। अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वहां पे आ गया कोई शत्रु है, मतलब समझ जाओ कि कोई है जो आपके काम को बिगाड़ने के लिए बैठा है, जो आपका काम होने नहीं दे रहा है। चीजों को ऐसे कनेक्ट करना है आपको, कोई लेडी करवा सकती है। देखो आपने आज क्वेश्चन किया, आपका क्या आंसर आया ना, उसके ऊपर आप उतने वो टाइम डिसाइड होगा कि आपको कितने टाइम बाद सेम क्वेश्चन रिपीट करना है। आपका जो आंसर आएगा ना उसके ऊपर डिपेंड कर। अब उन्होंने जैसे इसके सिमरन के में आया कि सब्र रखो, तो ठीक है सिमरन
थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा सब्र रखेगी, एक 10-15 दिन जाने दो, वापस से ये क्वेश्चन कर सकते हैं फिर हम कि हाँ हम्म अभी ये कब होगा। हम्म। तो अपना जो जवाब आएगा ना उसके ऊपर, जैसे अभी अपन को आया कि समय नहीं आया, मतलब अभी अपन को वेट करना है, माइट भी कुछ ग्रह नक्षत्र चेंज होंगे और अपना काम बनेगा, है ना। तो इसलिए वो टाइम नहीं आया, वो प्लैनेट अभी अपने फेवर में नहीं आए, इसके लिए अपना काम नहीं हो रहा है। ओके। राइट। यस और कोई मैम। डाउट? और कुछ जैसे सारा रीड करेंगे नंबर वाइज, उसमें अगर यस, कुछ क्वेरी आएगी तो आपसे पूछ लेंगे। यस, ग्रुप में पूछ लेना, ग्रुप ओपन है, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश हाँ। में दोनों में इसके आंसर्स दिए हैं, आप अपने अपने ग्रुपों में इसकी रीडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हम्म नहीं है, ठीक है। आप रेंडमली उनसे क्वेश्चंस ले सकते हो कि पर्सनल पे डाल दें, और उसके साथ आप उनसे कोई नंबर ले लो, आप वो वाला प्रेडिक्शन यूज कर सकते हो, या फिर आप उनका क्वेश्चन मंगा के डायरेक्ट हनुमान जी से इस तरह से पूछ सकते हो। सिमरन को और ज्ञानी को दोनों मेथड सिखाए हुए, तो आप लोग उसमें से कुछ भी कर सकते हो, चॉइस आपके लिए अभी बहुत सारे हैं। वन अच्छा एक सेकेंड, हाँ, पर्स। बारिश आई हाँ है, 1 सेकेंड, हाँ, मैं एक कपड़े निकाल, हाँ। सूख रहे थे ना। ये सिमरन बोलो। क्या पूछना था मुझे? हाँ ऋचा मैम, वो जो आप डाल रहे हो ना रेकी का, कार्मिक अकाउंट हम्म, रेकी वाला, हम्म, कार्मिक हीलिंग का है जो, हाँ, हाँ, वो रेकी के थ्रू है, तो उसमें क्या रेकी लेवल्स अपने को आने चाहिए कि मतलब जरूरी तो नहीं है हाँ, कि रेकी सीखा उसमें हुआ होना उसमें चाहिए? फर्स्ट एंड सेकंड लेवल उसी रेकी का होना कंपलसरी है। तो ही कर पाएंगे वो, हम्म, नहीं तो नहीं। हाँ, वो आपका कंपलसरी, क्योंकि जब आप कार्मिक रेकी करते हो तो उसमें आपको प्रोटेक्शन डालना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, जिसके सिंबल्स आपको उसे रेकी के सेकंड लेवल में सिखाए जाते हैं। तो ओके। वो सिंबल्स आपको इधर यूज करने होते हैं। इसके लिए मैंने ग्रुप में काफी लोग ऐसे हैं जिनका रेकी नहीं हुआ है, तो मैंने रेकी का फर्स्ट लेवल फ्री में जो है वो कराने वाली हूँ। एक 3 से 4 दिन में वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेवल, तब तक जिनका पहले का हो चुका है सेकंड लेवल, वो मेरे साथ कार्मिक रेकी 10th से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बाद में मेरे साथ रेकी का फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल करेंगे, सेकंड के बाद मैं उनको डायरेक्ट कार्मिक रेकी सिखा दूंगी, ताकि वो सेकंड तक उन्हें एक बार कर लिया तो फिर कार्मिक रेकी वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जो यंत्र आपने भी बनाया है अभी, आप उसको यूज कर सकते हो। आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बिंदास उसको अभी यूज करो। और कोई क्वेश्चन? बस कुछ नहीं, यही पूछना है, ये दोनों मंत्र हमें 11-11 बार ही चैंट करने हैं ना? यस, 11-11 बार सेंड करना है, और उसके बाद ही आपको अपना पहला मंत्र सेंड किया, क्वेश्चन अपना प्लेस किया,
और फिर आपने सेकंड वाला चैंटिंग किया और अपना आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, बहुत ही आप सिंपल एंड इजी मेथड है, आप लोग कर सकते हो। इसके बाद आपको 2 प्रश्न वाली और मैं लेके आऊंगी, एक तो गणेश जी की आएगी, एक माँ दुर्गा की आएगी। ठीक है, वो भी आपके बहुत काम में आएगी। जिस तरह से आप इससे कर रहे हो, आप एक साथ तीनों से कर सकते हो। मतलब आप एक ही क्वेश्चन के आंसर 3 से 4 मेथड से ले सकते हो, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सकती है। ओके। हम्म सोच रहे होंगे ऋचा मैडम में क्या क्या लेकर आ रही है। छोटा छोटा पैकेज है, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़े थोड़े में भी काफी कुछ आ जाता है कि आप लोग खुद से कर सकते हो चीजों को। टाइम प्रेडिक्शन और हनुमान जी कर सकते हैं ना। हाँ, टाइम प्रेडिक्शन के साथ साथ आप हनुमान जी का कर लो। आपको टाइम प्रेडिक्शन सिखाया है, आपने वो किया, वहीं पे आपने क्वेश्चन फिर हनुमान जी से भी किया, तो वहां पे हनुमान जी सॉल्यूशन भी दे देंगे। और वो और क्या आपको बताना चाहते हो, वो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी वहां पे। तो आप सारी मेथड्स को यूज करके प्रिडिक्शन कर सकते हो अच्छा खासा। मैम, मेरा एक सवाल है। जैसे हम टाइम प्रिडिक्शन में सपोज हमारा ये आ रहा है ना, हम्म और हम्म हनुमान जी का हमने ये प्रश्नावली किया, अगर भगवान ना करे अगर उसमें ऐसा आ जाए कि ये काम आपका हो नहीं सकता है, या मतलब उसमें आ रहा है कि जैसे यस हो जाएगा, लेकिन इसमें हम्म आए कि डिले होने वाला है, या कोई दुश्मन है, तो फिर कैसे सॉल्व करें इसको? क्या क्या कैसे समझे हम? अब यहाँ पे 2 चीजें आ जाती हैं। देखो, टाइम प्रेडिक्शन में हम टाइम पे फोकस करते हैं। हम्म। ठीक है, राइट। तो टाइम के हिसाब से उस टाइम जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं वो आंसर बता देगा। ठीक है, अगर उस टाइम ने आपकी चीजों को हाँ बोली है, तो हनुमान जी उस चीज को पहली बात ना आपका आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी अच्छा। समय के चक्र के हिसाब से जवाब दे रहे हैं। ओके। हाँ, वो ये जरूर आपके इसमें आया यस, तो ये जरूर आ सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह का पेशेंस, हैव जवाब आप, पेशेंस वाला। यस यस, इस तरह की जवाब आपको हनुमान जी के उसमें मिल सकता है। या फिर वो बता दे कि तुम हनुमान मंत्र का जाप करो या हनुमान जी की पूजा करो, वो रास्ता और खोल देंगे कि हाँ ये हो जाएगा बेटा, ये करो फटाफट होएगा, है ना। तो यहाँ पे हाँ। आपको इस तरह से गाइडेंस उनसे मिलेगा। ओके। यस, तो आप जो टाइम प्रेडिक्शन करोगे ना, टाइम प्रेडिक्शन में जो आंसर आपका आएगा, आप फिर इसमें करना तो आपको कनेक्टेड ही मिलेगा, कभी भी अलग मिलेगा ही नहीं। सही है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू नहीं रिचा है? मैम। वेलकम सिमरन। चलो, कोई तो इंटरेक्टिव था, उद्यानी और सिमरन थे, बाकी सब तो बैठे हैं। वेलकम। बाकी सब आए और बैठ के चले गए, शक्ल भी नहीं दिखाई कितने लोगों ने तो। नहीं, अभी भी 9 पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ, पर अभी मैं सोच रही हूँ जो नेक्स्ट लाऊंगी ना मैं, दुर्गा जी का और गणपति का, मैं तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, आप सब लोग खुद ही पढ़ लेना, ऑडियो डाल दूंगी। अब जब सामने आके कोई बातचीत ही नहीं करते, तो फिर जूम क्लास लेने का कोई मतलब ही नहीं है ना। सही बोल रही हूँ ना शोभा? यस मैम। फिर जूम क्लास का कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैं अभी नेक्स्ट टाइम से है ना, उस पर डाल दूंगी भाई, सब जन उस पर सुन लो और कर लो, खत्म। और आपका आवाज सुनने में अच्छा लगता है ना। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। हाँ, तो वो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगी ना, मेरी आवाज ही तो सुननी है ना, ऑडियो में नहीं आ नहीं, जाएगी। जो प्यारी हंसी थी वो भी नहीं दिखेगी ना। पर इसमें देखने को भी मिलते हो ना आप। हाँ, तो पर देखो, बाकी सब तो छुप के बैठ जाते ना, तो जैसे आप लोगों को पसंद है कि मैं सामने बैठूं, मुझे भी तो अच्छा लगता है आप सबके चेहरे देखकर। नहीं, आज मैं वीडियो पे नहीं आ सकती, मैं थोड़ा बाहर हूँ और वहीं से वाला क्लास समझ रही हूँ सारी। चलो, अभी यहाँ पे हमारी क्लास हो गई है एंड।